हेलो दोस्तों, तो हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास में किरण पब्लिकेशन से एवरेज चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम टाइप 3 के जितने क्वेश्चंस थे वो सब वहाँ तक कवर कर चुके थे। और अब इस क्लास में हम टाइप 4 के सवाल करेंगे और टाइप 4 में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो आज हम टाइप 4 और टाइप 5 दोनों के करेंगे। तो टाइप 4 का सबसे पहला सवाल देखते हैं। और सवाल शुरू करने से पहले मैं पहले बता दूं कि ये जो टाइप वाइज मैं चैप्टर करवा रहा हूँ इनकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। तो जो जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए इन क्वेश्चंस की अच्छे दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, वीडियो नहीं देखनी, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज़ थ्राइस द थर्ड नंबर। यानी कि 3 नंबर हैं, यानी मान लीजिए हम ए बी और सी 3 नंबर हैं। क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट नंबर इज़ ट्वाइस ऑफ द सेकेंड नंबर, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है सेकेंड नंबर का, मतलब हम इसे 1 लेते हैं तो इसे 2 रेशियो से कर रहा है हमसे। ठीक है, एंड द सेकेंड इज़ थ्राइस ऑफ द थर्ड नंबर। अगर ये सी फर्स्ट नंबर है तो इसकी वैल्यू 3 होगी। ठीक है, ये रेशियो से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो रेशियो हम सॉल्व करते हैं। तो रेशियो को देखिए, ये 6:3:1 ये हमारा रेशियो आ रहा है नंबर्स का। मान लीजिए कि यही एक्स करके यही नंबर है हमारे। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर्स इज़ 20। ठीक है, अब इसका एवरेज क्या होगा हमारा, 6 1 7 और 6 3 9 और 1 10। ठीक है, 10x/3 ये हमारा क्या होगा, एवरेज इसकी वैल्यू कितनी है 20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा और 10 से 10 कट गया, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 6। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या है कि देन द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज़। तो इसमें देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा 6, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारा 1, तो 6 + 1 7 हमने x लिया था। ठीक है, तो इस x की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई 6, यानी कि 7 6 42, ये हमारा आंसर हो गया सम। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वैल्यूज हमें दी नहीं रहती तो हम रेशियो लेकर कर देते हैं, तो इससे जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है कि ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज़ 40। ठीक है, मान लीजिए वही फिर से कि थर्ड 3 नंबर है, 1 2 3 ABC। ठीक है, ABC 3 नंबर है, तो इनमें क्या है कि द एवरेज इज़ 40। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट इज़ 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अदर 2, यानी फर्स्ट नंबर जो है वो 1/3 है अदर 2 का, यानी B + C की अगर वैल्यू देखें तो इसका 1/3 है, 1 मिनट, ए अगर इसका 1/3 है यानी कि अगर ये 3 हुआ तो ये 1 होगा ए की वैल्यू। ठीक है, यही बोल रहा है। तो इसका एवरेज जब हम निकालेंगे तो एवरेज हमारा क्या निकलेगा, A + B + C, यानी कि 3 + 1 4x, इसे x ले लेते हैं हम, 4x/3, क्योंकि 3 ही नंबर है। ठीक है, इनका एवरेज, ये एवरेज हो गया और एवरेज हमारा दिया कितना है 40। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 30। ठीक है, और पूछा क्या इसमें, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यानी ये 1, यानी A1x था। ठीक है, तो x की वैल्यू हमसे पूछिए, तो यानी ये 30 ही हमारे आंसर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ x ऑक्योरिंग 5 टाइम्स एंड y ऑक्योरिंग 7 टाइम्स इज 37। अच्छा, अगर x जो है वो 5 बार आ जाता और y जो है वो 7 बार आता, ठीक है, इन्हें हम सम करते तो ये नंबर कितने हो रहे हैं हमारे 7 5 12। ठीक है, तो इसका एवरेज हमारा कितना था 37। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा कि अगर जो x है वो 7 टाइम्स आ जाए, यानी कि 7x हो जाए, और y जो है वो हमारा 5 टाइम्स आ जाए, यानी 5y हो जाए। ठीक है, तो ये भी 12 ही होएगा। तो एवरेज कितना हो रहा है 35। अगर हम इन इक्वेशन को डायरेक्ट लिख लें तो हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 5x + 7y इज इक्वल टू 37 × 12, है ना। और सेकेंड आपके इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, 7x + 5y इज इक्वल टू 35 × 12। ठीक है, अब दोनों में × 12 है तो हम इसको ज़रा असाइड रखते हैं और थोड़ा सा इसको हटाकर अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो इसको हटाकर जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें एक चीज़ समझनी है यहाँ पर कि ये 7x था, इसने -2 अपना इसको दे दिया। ठीक है, किसको, y को दे दिया। ठीक है, इसने अपने में से -2 करा और इसने y को दे दिया, तो यहाँ पर ये तो 5 बचा और ये y जो है वो 5 से 7 हो गया क्योंकि इसे 2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ 12 को एक तरफ रखेंगे हम ज़रा, इसको, ये 12 साइड में रहेगा। और यहाँ देखिए जब x ने अपने 2 कम कर दिए और y को दे दिए तब यहाँ कमी हो रही है ना, मतलब यहाँ बढ़ रहा है।
कितने की वैल्यू बढ़ रही है, 2 से, है ना। 2 से वैल्यू बढ़ रही है जब एक्स ने दान दे दिया वाई को, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि पूरे 7 के 7 ही इस 5 को दे दें, ठीक है, मान लीजिए 7 के 7 ही हम पूरे 5 को दे दें, तो ये वाई कितना हो जाएगा, वाई को 7 और मिलेगा, यानी वाई तो हो जाएगा 12y, ठीक है। और 35 तो पहले से था ही, और मिल कितना रहा, देखिए 2 पे 2, यानी 1 पे 1 बढ़ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा 1 की इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर 7 यहाँ इसको दे दिया है हमने, तो यहाँ भी हमको 7 बढ़ जाएगा, 35 से बढ़ के 7 और बढ़ जाएगा, यानी 42 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसको हम जरा साइड में रख के, हमने जो 12 था ये हमारा 12 मल्टीपल में था, ठीक है। तो इसको हम देखिए 12 को लिख लेते हैं ऐसे ही कैसे ही, क्योंकि वो साइड में रखा है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12y से तो 12 कट ही रहा है, ठीक है, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 42, और ये हमारी y की वैल्यू, यही हमारा आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझिए कि अगर यहाँ से 2 दे दिया इसको, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 2 से 2 यानी 1 पे 1 बढ़ रहा है ना। तो बस जितना ये कम जाएगा यहाँ से, यहाँ y को मिलेगा, उतने से इंक्रीमेंट हो गया, तो बस y। और अगर नीचे आते हम, अगर क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालने को बोलता, तो हम देखते कि यार अगर y ने 2 कम कर दिया अपने, तो ये 2 से गिर रही है वैल्यू, है ना। तो बस यहाँ भी जब हम इसको 7 दे तो ये 12x हो जाता, और ये वैल्यू हमारी कितनी गिर जाती, 2 से गिरती 7 टाइम्स में, तो 30 आती, फिर x की वैल्यू 30 आ जाती हमारी। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ a इज़ 1/6 ऑफ c एंड b इज़ ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। तो इसे भी हम रेशियो ले करेंगे, a इज़ टू b इज़ टू c। इफ़ a इज़ 1/6 ऑफ c, यानी अगर c 6 है तो a कितना है, 1, ठीक है। एंड b इज़ ट्वाइस ऑफ a, और अगर a अगर 1 है तो b इसका डबल यानी 2 है। तो ये देखिए ये हमारा रेशियो है 1:2:6, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज़ 30, अगर हम ए बी सी का एवरेज निकाल तो 30 आ रहा है। अगर हम यहाँ से एवरेज निकाल तो कितना हो रहा है हमारा, 1 + 2 + 6/3, यानी कि 6 3 9/3, यानी कि 3। इस 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 30, ठीक है। इस 3 की वैल्यू 30, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 10। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि द डिफरेंस ऑफ ए और सी, तो ए और सी में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का डिफरेंस है ए और सी में। तो 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 5 की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 50। बस यही हमारा आंसर है। तो टाइप 4 में सिर्फ यही 4 सवाल दिए हुए थे, और अभी हम टाइप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 5 में भी 14 ही सवाल हैं। तो आइए टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। जब हम टाइप 5 स्टार्ट करते हैं तो हमें टाइप 5 करना है। टाइप 4 तक हम पूरा कर चुके थे, और टाइप 5 का पहला सवाल है हमारा कि अ टेबुलेटर वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन, ठीक है। एक पर्सन ने 100 लोगों का एक एग्ज़ाम में मार्क्स कैलकुलेट करे। बाय मिस्टेक ही एंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86, तो उसने 68 की जगह क्या है, गलती से उसने, मतलब 86 की जगह उसने गलती से 68 लिख दिया, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो एवरेज है वो क्या हो गया, वो एवरेज 58 हो गया, है ना। एवरेज क्या हो गया, एवरेज हो गया हमारा 58। अब वो बोल रहा है कि सही एवरेज क्या होगा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो इसे करने का सीधा शॉर्ट मेथड क्या होता है कि शॉर्ट मेथड होता है, देखिए ये हमारा एवरेज कितना है, 58 है ना। तो हमें कुछ नहीं है, राइट डेटा और रॉन्ग डेटा में डिफरेंस निकालना है। तो राइट डेटा और रॉन्ग डेटा में हमारा डिफरेंस कितना होता है, ये डिफरेंस हमारा 18 आ रहा है, ठीक है। अब ये 18 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्लस का आ रहा है ना। ये 18 प्लस का आ रहा है क्योंकि ये जो सही लिखना चाहिए था ये प्लस का था, और ये छोटी वैल्यू थी, तो प्लस का 18 आ रहा है। तो ये जो 18 आया हमारा, इस 18 को हमें जितने नंबर ऑफ़ डेटा थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट था, उससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करा हमने, तो कितना आ रहा हमारा 0.18। अब ये प्लस का 0.18 था, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ये जो हमारा एवरेज दिया हुआ था 58, इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा न्यू एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज हमारा होगा 58। अब ये 0.18 भी ऐड कर देंगे तो 58.18, ये हमारा हो गया न्यू एवरेज। अगर ये +18 की जगह -18 आता तो हम इसमें से माइनस कर देते। और इसे करने का एक दूसरा मेथड भी होता है। इसे करने का दूसरा मेथड क्या होता है, एक सिंपली फार्मूला होता है करेक्ट एवरेज का। करेक्ट एवरेज में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ CA। करेक्ट एवरेज का होता है सम ऑफ डेटा, ठीक है, सम ऑफ डेटा माइनस रॉन्ग डेटा और प्लस ये राइट डेटा जो हमें लिखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़
डेटा, जैसे हमें 100 दिए तो 100, इसमें देखिए पुट करके देखेंगे हम, तो सम ऑफ डेटा हमारा कितना होगा, 100 स्टूडेंट्स का था 58 नंबर, ठीक है। तो वो हमारा कितना हो गया 5800 माइनस रॉन्ग डेटा हमारा क्या है 68 और राइट डेटा हमारा कितना है 86 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा कितना है 100, तो कितना हो गया 5800 और ये प्लस का आ रहा है हमारा 18 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5818 और 100 है तो 0.2। ये देखिए, ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज 46, ठीक है। 100 आइटम है जिनका एवरेज क्या है 46 है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम, लिख लेते हैं हम, 100 आइटम का एवरेज कितना है 46। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 16 वॉज मिसरीड एज 61। अच्छा, 16 को गलती से क्या है 61 मिसरीड कर दिया, ये रॉन्ग डेटा है हमारा, ठीक है, रॉन्ग डेटा, और ये हमारा राइट डेटा। एंड अनदर आइटम 43 वॉज मिसरीड एज 34, ये 43 था तो इसको भी 34 रीड कर लिया, ठीक है, ये भी रॉन्ग डेटा है हमारा, है ना। तो क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट नंबर ऑफ आइटम्स वर 90 एंड नॉट 100, और नंबर ऑफ आइटम जो थे वो 100 नहीं, वो भी 90 थे, तो इसको भी मिसरीड कर लिया है, 90 को 100, ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें वही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जो हमने फिर पिछले क्वेश्चन में करा था कि करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा माइनस रॉन्ग डेटा प्लस राइट डेटा अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ डेटा। तो देखिए, करेक्ट एवरेज के लिए क्या है, हम सम ऑफ डेटा निकालेंगे तो 100 इंटू 46 यानी कि 4600, ठीक है, माइनस रॉन्ग डेटा हमारा क्या क्या है 61 और एक और रॉन्ग डेटा क्या है हमारा 34, और राइट डेटा क्या है हमारा, राइट डेटा है हमारा 16 और एक प्लस का ही 43, ठीक है, ये राइट डेटा हो गया। और डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ डेटा जो हम लिखेंगे, हम करेक्ट एवरेज निकाल रहे हैं तो करेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स भी लिखेंगे हम, तो ये करेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है 90 है, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे हम, तो जब हम इस 61 34 को माइनस माइनस प्लस करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 36, वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा बड़े हैं इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हम 90 लेकर ही चलेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4564 डिवाइडेड बाय 90, एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 50.71। तो बस यही 50.7 वाला जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है वही हमारा आंसर हो गया। तो जब ज़्यादा टर्म्स दी हुई हो तब हमारी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी जो फर्स्ट क्वेश्चन में कर रही थी, हमें फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन आर 45। अच्छा, 22 लोगों ने एक एग्ज़ाम में एवरेज मार्क्स जो है वो 45 मिले हैं, ठीक है। एंड क्या बोल रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट 10 कैंडिडेट आर 50, और शुरू के जो 10 लोग हैं उन्होंने जो एवरेज मार्क्स प्राप्त करे हैं वो कितने हैं 55, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि लास्ट के जो 11 कैंडिडेट्स हैं उनके 40 हैं, लास्ट के जो 11 कैंडिडेट्स हैं उनके कितने 40 हैं, यानी ये 10 और ये 11 कितना 21 हो रहा है, यानी कि बीच में एक 11th नंबर रह गया हमारा, तभी तो 22 होगा ना टोटल। उसकी वैल्यू निकालने के उसने कितने मार्क्स लाया होगा। तो देखिए, इसे में क्या है वही हमारी कंपेयर मेथड कर देंगे जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 में करी थी। तो यहाँ पर क्या है, इसने +10 मिले हैं इसको, कितने टोटल एवरेज से 10 लोगों पर, यानी प्लस का 100। इसको कितने मिले हैं 5 कम मिले हैं 11 लोगों पे, यानी कि माइनस का 55। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा प्लस का 45, ठीक है। अब देखिए, प्लस का 45 तो आ रहा है हमारा, और यानी जो 11th, ये 11th नंबर जो होगा ये हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का 45 करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हम क्या है माइनस का 45 करेंगे इस 11 नंबर में, ठीक है, क्योंकि इज इक्वल टू के ये दो इस साइड जो है हमें 0 लाना पड़ता है बैलेंस करके, ठीक है, तभी हमारा इससे आंसर निकलता है। तो ये माइनस का 45 का है ना आ गया। तो ये हम जब टोटल एवरेज में से -45 हटाएंगे वही हमारी 11th की वैल्यू होगी। तो देखिए, माइनस का ये भी 45 है और टोटल एवरेज भी 45 है, यानी कि 11th की जो वैल्यू होगी वो तो 0 ही होगी, उसके कुछ नंबर ही नहीं थे, है ना। अगर इसकी जगह कुछ और आता तो उसे हम कर देते यहाँ पर। तो बस 11th का पूछा था हमसे और 11th के मार्क्स कितने हैं हमारे 0 मार्क्स है, यही हमारा आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है द एवरेज ऑफ 45 रिजल्ट वॉज कैलकुलेटेड एज 27। अच्छा, 45 लोगों का एवरेज निकाला, ठीक है, 45 लोगों का एवरेज निकाला, वो कितना है 27 आया, है ना।
तो क्या बोल रहा है, इट वॉज फाउंड दैट वाइल कैलकुलेटिंग 39 वॉज टेकन एज 93 बाय मिस्टेक। अच्छा 39 लिखना चाहिए था, उसकी जगह उसने कितना 93 लिख दिया, ठीक है। तो सही एवरेज क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हमें उस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए 93 में से 39 जाएगा हमारा, तो ये कितना बचेगा, ये 3 गया और ये 6 यानी 4 और 8 में से 3 यानी 5, ये आ रहा है 54। ये कौन सा 54 आ रहा है, माइनस का 54, क्योंकि ये तो हमें हटाना, ये हमारा रॉन्ग डेटा है ना, प्लस डेटा हमें ऐड ये करना है, हमारा करेक्ट एवरेज तो ये था, ठीक है। अब ये माइनस का 54 है, कितने लोगों पर है ये, तो ये हमारा है 45 लोगों के ऊपर, ठीक है। 45 था हमारा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, तो बस इसे हम डिवाइड करेंगे पहले, तो ये हमारा कितना निकल गया 45 वन जा 45, ये 4 और एक ये यानी 9, ठीक है 9, और पॉइंट लगाएंगे हम यानी 0, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारा 45 टू जा 90, तो ये हमारा 1.2, ये 1.2 कौन सा हमारा माइनस का 1.2 है। तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस 1.2 कर देंगे, यानी ये हमारा कितना निकल कर आएगा, तो ये हमारा निकल कर आ रहा है 8, ये 6 में से गया यानी 5 और ये 2 यानी 25.8, ये हमारा करेक्ट हो गया एवरेज आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बोल रहा है हमारा कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वो 65। अच्छा 50 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं 65। इट वॉज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड इज 83 इंस्टेड ऑफ 38। अच्छा करेक्ट 38 है, लेकिन गलती से उन्हें 83 लिख दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि द करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो करेक्ट एवरेज निकालना है हमें, तो कुछ नहीं है, हम देखिए इसका डिफरेंस निकालेंगे फिर से, तो 83 में से 38 गया, कितना आ रहा है हमारा 13 में से जब 8 जाएगा तो ये आ रहा है हमारा 5 और 7 में से 3 यानी 4, 45। अब 45 कितने लोगों पर 50 पर, ठीक है। तो ये हमने काट दिया 5 9 यानी 0.9। अब 0.9 काय का है, ये हमारा नेगेटिव का है, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू बड़ी थी हमारी रॉन्ग डेटा और राइट डेटा हमारा छोटा था, नेगेटिव का आ गया। तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 65 में से जो 0.9 है उसे हटा देंगे, तो ये कितना आ रहा हमारा 146 64.1, ये हमारा करेक्ट एवरेज हो गया। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो टाइप 5 है ना हमारा, उसमें ये रॉन्ग डेटा राइट डेटा वाला ही क्वेश्चन है, तो हम इसे स्किप, मतलब जो भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, रिपीटेड कॉन्सेप्ट, इसी तरह के कॉन्सेप्ट रहेंगे, उसे हम स्किप कर देंगे। और जिसे प्रैक्टिस करनी है तो वो टेलीग्राम चैनल पर मैं PDF डाल दूंगा इसकी, वो इन स्किप करे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो उसका अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम की लिंक है अवेलेबल, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमने लास्ट कौन सा 5th क्वेश्चन किया था, तो 5th के बाद जो हमारा 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, हाँ ये जो 4 क्वेश्चन है ना, ये हमारे रिपीट इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो इसलिए हम इन्हें स्किप कर रहे हैं। और जिसे प्रैक्टिस करनी है वो टेलीग्राम चैनल से PDF लेकर डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। अब अलग क्वेश्चन कौन सा हमारा 10th क्वेश्चन अलग है हमारा, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। तो 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि वाइल टेबुलेशन ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास बाय मिस्टेक द मार्क्स स्कोर्ड बाय वन स्टूडेंट गॉट रिकॉर्डेड एज 93 इन प्लेस ऑफ 63। अच्छा एक स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना वो 63 की जगह गलती से 93 रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, 93 रिकॉर्ड कर दिया। इसकी वजह से जो एवरेज है ना, जो भी एवरेज था हमारा उसमें क्या है 0.5 का जो है ना 0.5 का वो इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, बढ़ गया है हमारा एवरेज। तो ये हमारे इससे हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। तो देखिए इसे करने का सीधा सीधा मेथड है कि 93 से 63, वो 63 से 93 रिकॉर्ड किया, यानी कि प्लस इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसमें 30 का इंक्रीमेंट था, ठीक है। इस 30 की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कि 0.5, इस 30 की वैल्यू, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 30 या 0.5। अब ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, यहाँ 0 लग जाएगा, यानी ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये हमारी 1 की वैल्यू आएगी 60 और यही हमारा आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारा का स्टूडेंट्स मार्क्स वर इनकरेक्टली एंटर्ड 94 इंस्टेड ऑफ 69। अच्छा 69 मार्क्स की जगह एक स्टूडेंट के कितने 94 मार्क्स एंटर्ड कर दिए, ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू दिस द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास गॉट इंक्रीज बाय 1.25, जिसकी वजह से क्या है 1.25 से एवरेज इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने होंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए इसको क्या है, वही है हमारा पुराना मेथड, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना है डिफरेंस इसका, हमारा इसका डिफरेंस आ रहा है 25, ठीक है, यानी कि इस 1.25 की वैल्यू कितनी दी है 25, हमें 1 की निकालनी होगी,
तो 25/1.25। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब इस हमारे 1 की इस वैल्यू कितनी आएगी 20। यही हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो 11th के बाद आगे के 12, 13, 14 ये चारों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, इसलिए हम इन्हें स्किप कर रहे हैं। जिन्हीं भी बच्चों को प्रैक्टिस करनी है वो टेलीग्राम चैनल अबाउट सेक्शन में जाकर ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF लेकर अपने खुद से सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 6 करेंगे, तो टाइप 4 और टाइप 5 भी हमारा कवर हो गया। बहुत छोटे कॉन्सेप्ट थे और रिपीट क्वेश्चन थे, इसलिए हमने स्किप कर दिए। ठीक है, तो जिसको प्रैक्टिस करनी है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी अगली वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।